हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप झारखंड में टीचर बनना चाहते हैं तो झारखंड शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग बिग ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ, नियमावली में बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव जिस प्रकार यहाँ पर कह सकते हैं अबुआ सरकार हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और यहाँ इस पर काफ़ी प्रेशर है कि आप सिर्फ मूलवासी झारखंड मूलवासी को ही नौकरी दें, अदर स्टेट वाले को साइड करें। इसी दिशा में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रयास यहाँ पर किया गया है और पंजाब और बंगाल के मॉडल को यहाँ पर लागू किया जाएगा, जिसके कारण अदर स्टेट वाले अब फॉर्म ही नहीं भर सकेंगे शिक्षक भर्ती नियमावली के नए नियमावली के अनुसार। तो क्या है ये प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लगेगा और इस वैकेंसी पे ये लागू नहीं होने वाला, पहले आपको स्पष्ट कर दूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है तो फिर आने वाले समय में जो दूसरे स्टेट वाले हैं वो यहाँ के फॉर्म नहीं भर पाएंगे, जिस प्रकार बंगाल में नहीं भर पाते हैं। क्यों नहीं भर पाते हैं? क्योंकि बंगाल में आपको बांग्ला लैंग्वेज आना चाहिए, वो मैंडेटरी रहता है। बांग्ला लिखना और बोलना दोनों आपको आना चाहिए। इसी प्रकार पंजाब में भी यहाँ पर साफ साफ है कि अदर स्टेट वाले फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उसके मैट्रिकुलेशन माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक में पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए उनके क्लास उनके कोर्सेज में। लेकिन अदर स्टेट वाले पंजाबी क्यों पढ़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल, पंजाबी वो अपने लैंग्वेज क्यों रखेंगे? उसी प्रकार अदर स्टेट वाले बांग्ला क्यों रखेंगे? तो इसके कारण वहाँ पर लोग वैसे ही फॉर्म नहीं भर पाते। और यहाँ पर भी शिक्षा मंत्री ने सीएम से मिलकर जो ड्राफ्ट दिया है ना, तो उसको लेकर एक बड़ा सा कह सकते हैं गेम किया गया अदर स्टेट वाले के लिए। शिक्षा मंत्री ने सीएम को सौंपी रिपोर्ट, स्कूलों में TRL की पढ़ाई होगी। TRL यानी ट्राइबल लैंग्वेज की पढ़ाई होगी और ट्राइबल लैंग्वेज में संथाली, मुंडारी, हो, पंच परगनिया, ठीक है, तो जिसमें ट्राइबल लैंग्वेज जितने भी है उसकी पढ़ाई होगी और कुछ क्षेत्रीय भाषाएं भी उसमें शामिल रहेगी, जो कि जिसको दिकू लोग कहते हैं कि जो गैर आदिवासी हैं वो उनका जो मदर टंग है, चाहे खोरटा हो, अंगिका हो, इन सब की भी पढ़ाई होगी ट्राइबल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज की। और ये आपका जब कोर्स में ऐड हो जाएगा तो फिर जब फॉर्म आगे निकलेगा ना, उसमें साफ साफ मेंशन रहेगा कि आपका प्राइमरी लेवल में ये लैंग्वेज आपने पढ़ा हो या फिर मैट्रिकुलेशन में कहीं ना कहीं इसको ऐड कर दिया जाएगा, जिस प्रकार बंगाल और पंजाब वगैरह में होता है। तो ये झारखंड के जिनका डोमिसाइल है उनके लिए एक कह सकते हैं अच्छी खबर है। इन फ्यूचर आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहने वाली है। जो कमेटी बनी तो उस कमेटी ने भी इसका सिफारिश कर दिया है। उसने 5 अनुशंसा किया है, जिसमें साथ ही कहा है कि राज्य के स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने से लेकर कमेटी ने प्रमुख 5 बिंदुओं पर अनुशंसा की। स्कूलों में भाषाई परिदृश्य को देखते हुए छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षा का माध्यम निर्धारित होना चाहिए, है ना। हर स्कूल का ये नहीं कि सब में हिंदी माध्यम से पढ़ाई हो रहे हैं। जहाँ जिस प्रकार का वहाँ पे ज़्यादा भाषाभाषी बच्चे हैं उसी के अनुसार वहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि बच्चे अपनी भाषा में चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और उसी के एक्सपर्ट टीचर को वहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। विद्यालयों में निर्धारित भाषा के अनुरूप उस भाषा को जानने वाले शिक्षक का प्रतिस्थापन होना चाहिए। इसीलिए पिछले वीडियो में मैंने कहा कि अब जो आपका टेट है, झारखंड टेट, उसमें भी जिलावार जो आपका रीजनल लैंग्वेज एक लेना है, उसको जिलावार जिस जिला से आप फॉर्म भरेंगे उस जिला में जो रीजनल लैंग्वेज बोला जाता है उसी लैंग्वेज का आपको जेटेट में भी रखना होगा। इस सबका जो है ना लॉन्ग जो कह सकते हैं फ्यूचर में सबका लक्ष्य एक ही है। ये जो ट्राइबल लैंग्वेज और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होगा और टीचर्स को भी जिलावार जो उनके भाषा के अनुसार नियुक्ति दी जाएगी, ये सभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से लॉन्ग प्रोसेस का नतीजा है। और इन सब का परिणाम यही होने वाला है कि सभी बच्चे अब झारखंड के क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषाओं को पढ़ेंगे और उनके कह सकते कोर्सेज में इसे ऐड कर दिया जाएगा ना, उनके कोर्सेज में ऐड कर दिया जाएगा। और कोर्सेज में जब ऐड हो जाएगा तो निश्चय ही जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उसमें एक टर्म लगा दिया जाएगा कि सभी के लिए अलाउ तो है, लेकिन एक लाइन लिख दिया जाएगा कि उसके प्राइमरी या कह सकते उच्च प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्चतर माध्यमिक, इनमें से कहीं ना कहीं उसको एक लैंग्वेज डाल दिया जाएगा जो कि अदर स्टेट में नहीं चलता है। चाहे वो अंगिका डाल दे, है ना, चाहे वो खोरठा डाल दे, चाहे संथाली डाल दे, या ऑप्शन करके खोरठा, संथाली, पंच परगनिया, इनमें से कोई भाषा उनके द्वारा ली गई हो। और इस कारण जो कि अभी बाहर के जो बच्चे ज़्यादा यहाँ पर आ जाते थे मेरिट में, अब उनका कह सकते रास्ता एक प्रकार से बंद करने का इनडायरेक्ट तरीके से प्रयास किया गया है। जब आप बंगाल जाएंगे तो बंगाल में आप जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ साफ साफ सब कुछ क्लियर है। लास्ट में एक लाइन उसमें लिख दिया जाता है कि आपके माध्यमिक या फिर
उच्चतर माध्यमिक में बांग्ला भाषा होना चाहिए, या फिर आपको बांग्ला भाषा पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। यहाँ तो वो बंगाल में कहीं के कुछ वैकेंसी में ये कंडीशन मैंडेटरी नहीं रहता है कि मैट्रिक या वो आपका इंटर में बांग्ला विषय हो, लेकिन ये ना रहते हुए भी साफ साफ लिख दिया जाता है कि आप बांग्ला बोल पाते हो, बांग्ला लिख पाते हो, ये उसके टर्म एंड कंडीशन में ज़रूर रहता है, क्योंकि वहाँ बांग्ला की पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार और पंजाब में पंजाबी को लेकर ऐड कर दिया जाता है कि वहाँ तो साफ साफ लिखा रहता है आपके माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक में एक विषय के रूप में भाषा के विषय आपको बांग्ला आपके कोर्स में ज़रूर हो। तो इस कारण से पंजाब में भी लोग फॉर्म नहीं भर पाते, बंगाल में भी नहीं भर पाते हैं, और आने वाला समय झारखंड में भी यही होगा। तो झारखंड में फिलहाल आप बोलेंगे इस वैकेंसी का क्या होगा, इस वैकेंसी में नहीं, इसमें प्रोसेस लगेगा क्योंकि अभी कोर्सेज शुरू हो रही है ना। अगला कोर्सेज के बाद फिर बच्चे जाएंगे मैट्रिकुलेशन तक, और इसमें समय लग जाएगा, अभी समय लगेगा और समय लगेगा तो, लेकिन फ्यूचर के लिए ये कह सकते हैं माइलस्टोन रहेगा। तो फिलहाल इस वैकेंसी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर इस वैकेंसी के एस्पायरेंट्स हैं, आप अगर इस बार जेटेट देना चाहते हैं या फिर इस बार 26,000 एक पदों पर जो नियुक्ति होगी तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। जो 24,000 अपकमिंग वैकेंसी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इन फ्यूचर आने वाले वैकेंसी पर ये यहाँ पर लागू होगा। तो चलिए, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट था, आप सभी हमसे जुड़े, आप सभी का बहुत बड़ा आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।